रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार था, लेकिन जीवन में बार बार असफलताओं का सामना करने के कारण वह हताश हो चुका था। हर प्रयास के बावजूद उसे सफलता नहीं मिल रही थी और अब वह हार मानने की स्थिति में था। एक दिन निराश होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने रोना शुरू कर दिया। आंसू बहाते हुए उसने कहा, हे भगवान, मैं हर संभव प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ असफलता ही मिलती है। क्या मेरा कोई सहारा नहीं? उसी समय एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और उनके नेत्रों में करुणा झलक रही थी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु, आप मुझे इस दुख से बाहर निकालें। मैं थक चुका हूँ, अब मुझसे सहन नहीं होता। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पहले मुझे यह बताओ, जब तुम चलते हो और गिर जाते हो तो क्या फिर से उठते नहीं? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, उठता हूँ। श्री कृष्ण बोले, फिर तुमने जीवन में असफल होने पर उठने की कोशिश क्यों छोड़ दी? अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, बार बार असफल होने से मेरा आत्मविश्वास टूट गया है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी को देखा है? जब उसके सामने चट्टान आती है तो क्या वह रुक जाती है? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, वह चट्टान को काटकर या उसके चारों ओर से बहकर आगे बढ़ जाती है। श्री कृष्ण बोले, तो फिर तुम क्यों रुक रहे हो? जीवन में बाधाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और साहस रखता है वही विजेता बनता है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, यह संसार एक रणभूमि है और तुम्हें अपना युद्ध स्वयं लड़ना होगा। जब तक तुम अपने कर्म करते रहोगे तब तक तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। असफलता केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आती है। तुम जितना संघर्ष करोगे उतना ही मजबूत बनोगे। अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब हमें बार बार असफलता मिलती है तब मन कमजोर हो जाता है, तब क्या करें? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है। उसे एक सीख के रूप में देखो, न कि अंत के रूप में। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु वही स्वयं होता है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रण में रखोगे और सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी असफलता तुम्हें हरा नहीं सकती। सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ। क्या भक्ति से मेरी परेशानियां समाप्त नहीं हो सकती? श्री कृष्ण बोले, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण और आत्मविश्वास के साथ बढ़ोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। अर्जुन ने यह सुनकर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी शिक्षाओं ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हार नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का सार है अर्जुन। रो मत, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक प्रेरणादायक कहानी। सुदर्शनपुर नामक एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में उसे निरंतर असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। चाहे वह खेती हो, व्यापार हो या कोई और कार्य, हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। एक दिन लगातार मिल रही असफलताओं से हताश होकर गोपाल पास के एक जंगल में चला गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में केवल एक ही प्रश्न था, भगवान, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा?
थककर वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसकी पीठ पर हाथ रख रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक दिव्य पुरुष खड़े थे, नीला रंग, पीतांबर वस्त्र, मोर मुकुट और मुस्कुराता हुआ चेहरा। गोपाल समझ गया कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। गोपाल ने भावुक होकर कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और मेहनत का साथ दिया, फिर भी मैं असफल क्यों हो रहा हूँ? श्री कृष्ण ने पेड़ के नीचे पड़ी एक छोटी सी चींटी की ओर इशारा किया और बोले, देखो यह चींटी कितनी छोटी है, फिर भी जब यह गिरती है तो रुकती नहीं, बार बार कोशिश करती है। क्या तुमने कभी सोचा कि यह हार क्यों नहीं मानती? गोपाल ध्यान से देखने लगा। चींटी बार बार गिर रही थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। अंततः वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गई। श्री कृष्ण बोले, समय हर किसी की परीक्षा लेता है, लेकिन जो निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक दिन सफलता प्राप्त करता है। धैर्य और श्रद्धा का महत्व। गोपाल ने फिर पूछा, प्रभु, लेकिन मुझे तो कई सालों से असफलता ही मिल रही है, फिर भी मुझे धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक क्यों नहीं बढ़ता? गोपाल ने सिर हिलाकर इनकार किया, क्योंकि वह पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है। 5 साल तक वह जमीन के अंदर अपनी नींव बनाता है और फिर 6ठे साल में अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण ने समझाया, इसी तरह जब भी जीवन में कठिन समय आता है तो समझो कि तुम एक मजबूत नींव बना रहे हो। अगर तुम धैर्य रखोगे और मेहनत जारी रखोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। सच्चे भक्त को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने कहा, तो प्रभु, क्या मैं अपने प्रयास जारी रखूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। और याद रखो, जब भी तुम हिम्मत हारो, यह मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सच्चे भक्त को ईश्वर कभी अकेला नहीं छोड़ते। गोपाल का मनोबल बढ़ चुका था। उसने निश्चय किया कि वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया और जब भी कोई मुश्किल में होता तो वह श्री कृष्ण की बात याद दिलाकर कहता, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ हैं, हमें केवल विश्वास बनाए रखना है और निरंतर प्रयास करना है। सफलता निश्चित है। गरीब लड़के की प्रेरणादायक कहानी, श्री कृष्ण की सीख। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। उसके पिता एक किसान थे, लेकिन सूखे और कर्ज की वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन पैसे की तंगी के कारण वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पा रहा था। संघर्षों से भरी जिंदगी। अर्जुन का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार की गरीबी को दूर करे और अपने माता पिता को खुशहाल जीवन दे, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। उसके पास स्कूल जाने के लिए किताबें तक नहीं थीं और कई बार उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जब अर्जुन बहुत निराश था तो उसने सुना कि गांव के पास एक संत आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि शायद उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए वह संत के पास गया। भगवान श्री कृष्ण की सीख। संत ने अर्जुन की आंखों में छिपे दर्द को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हें क्या चिंता सता रही है?
अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां उन्हें बता दी। संत ने उसे श्री कृष्ण की गीता में कही गई कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाई। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब तक वह अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता रहेगा, तब तक कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं सकती। उसे बस अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। 2. धैर्य और विश्वास रखो। कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और भगवान पर विश्वास रखता है, वही सफल होता है। 3. स्वयं पर भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति को बदल सकता है। गरीबी या अमीरी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करते हैं। अर्जुन की कड़ी मेहनत और सफलता। इन शिक्षाओं से प्रेरित होकर अर्जुन ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और खुद भी पढ़ाई जारी रखी। वह दिन में मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक छात्रवृत्ति मिली, जिससे वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। कई सालों की कठिन मेहनत के बाद अर्जुन एक बड़ा अधिकारी बन गया और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने में सफल रहा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की गीता की शिक्षाओं को अपनाएं और बिना हार माने कठिन परिश्रम करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो कर्म में विश्वास रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। हर पल तुम्हारे साथ हूँ, बालक। गांव के कोने में एक निर्धन बालक रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। उसका हृदय बहुत पवित्र था, लेकिन गरीबी और कठिनाइयों के कारण वह हमेशा दुखी रहता। उसके माता पिता मजदूरी करते थे और अर्जुन भी अपने परिवार की सहायता करने के लिए दिन भर छोटे मोटे काम करता था। बालक की भक्ति। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गहरा प्रेम था। वह रोज सुबह मंदिर जाकर कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठकर घंटों बातें करता। उसकी एक ही शिकायत थी, हे कृष्ण, आप कहते हैं कि आप हर भक्त के साथ रहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? आप मेरे साथ क्यों नहीं रहते? अदृश्य साथी। एक दिन जब अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे लगा कि कोई उसके साथ चल रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक मधुर आवाज आई, अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन चौंका और बोला, कौन हो तुम? आवाज ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा कृष्ण हूँ। अर्जुन खुश हो गया और बोला, यदि आप मेरे साथ हैं, तो मेरी परेशानियां क्यों दूर नहीं होती? कृष्ण ने हंसकर कहा, जीवन में कठिनाइयां जरूरी हैं, बालक। ये तुम्हें मजबूत बनाती हैं। पर मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम दुखी होते हो, तो मैं तुम्हारे साथ दुख बांटता हूँ। जब तुम संघर्ष करते हो, तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हें संभालता हूँ। संकट का समय। एक दिन अर्जुन की माँ बीमार पड़ गई। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन परेशान होकर फिर से कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मेरी माँ को बचाइए, मैं बहुत असहाय हूँ। अचानक गांव में एक साधु आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी माँ की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कुछ औषधियाँ चाहिए। अर्जुन तुरंत जंगल में औषधियाँ खोजने चला गया। रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखा, जिसमें एक व्यक्ति गिरा हुआ था। अर्जुन ने सोचा, मुझे जल्दी करनी चाहिए, माँ की हालत गंभीर है। लेकिन फिर उसे कृष्ण की बात याद आई, दूसरों की मदद करना ही सच्ची भक्ति है।
अर्जुन ने उस व्यक्ति को बाहर निकाला और उसकी देखभाल की। व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, बेटा, मैं एक वैद्य हूँ, मैं तुम्हारी माँ का इलाज कर सकता हूँ। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, कृष्ण सच में हर पल मेरे साथ हैं। उन्होंने मेरी परीक्षा ली, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा। संदेश: कुछ दिनों बाद उसकी मां स्वस्थ हो गई। अर्जुन अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने समझ लिया कि भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हर पल हमारे साथ होते हैं, कभी एक मार्गदर्शक के रूप में, कभी एक साथी के रूप में और कभी एक अदृश्य शक्ति के रूप में। कृष्ण हर भक्त के साथ होते हैं, लेकिन हमें उनके संकेतों को समझना होगा। कठिनाइयों से घबराने के बजाय हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हर पल हमारे साथ हैं। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी माँ ने बड़े संघर्षों से उसे पाला था। माँ हमेशा उसे सिखाती कि भगवान श्री कृष्ण हर पल हमारे साथ होते हैं, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। संकट का समय: रमेश बहुत होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह दिन रात पढ़ाई करता ताकि बड़ा होकर अपनी माँ की तकलीफें दूर कर सके। एक दिन उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। वह बहुत उदास हो गया और माँ से बोला, माँ, अब मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं शहर जाकर पढ़ सकूं। माँ ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, घबराओ मत, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। जब तुम सच्चे दिल से परिश्रम करते हो तो भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं। अचानक आई मदद। रमेश को माँ की बातें तो अच्छी लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि श्री कृष्ण उसकी मदद कैसे करेंगे। अगले दिन वह मंदिर गया और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगा, हे कृष्ण, मेरी माँ कहती है कि आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन इस बार तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। आप मेरी मदद कब करेंगे? वह चुपचाप बैठा था कि तभी गांव के एक बड़े व्यापारी गुप्ता जी मंदिर आए। उन्होंने रमेश को रोते हुए देखा और कारण पूछा। जब उन्होंने रमेश की कहानी सुनी तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम एक होनहार छात्र हो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं तुम्हारी फीस भर दूंगा और तुम्हारी आगे की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाऊंगा। रमेश को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतनी जल्दी हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मन ही मन श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में भगवान हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण का अदृश्य साथ। रमेश ने कड़ी मेहनत जारी रखी और पढ़ाई पूरी कर एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब वह अपनी माँ की देखभाल अच्छे से कर सकता था। एक दिन जब वह अपने घर में बैठा पुरानी यादों को ताजा कर रहा था, तो उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, अब तो मान गए कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। रमेश ने सिर झुकाकर माँ के चरण स्पर्श किए और कहा, हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया कि श्री कृष्ण सच में हर समय हमारे साथ होते हैं। हमें बस अपना कर्म करते रहना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। शिक्षा: यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें कठिन समय में कभी घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्म करते रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? श्री कृष्ण की सीख। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक संत रहते थे जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे।
वे हमेशा भगवान के भजन और ध्यान में लीन रहते और लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते। नगर के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक बड़ा संकट आ गया। नगर के कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए और राजा से शिकायत कर दी। राजा ने बिना सत्य जाने उन्हें दंड देने का आदेश दे दिया। संत को कारागार में डाल दिया गया। संत को यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उनके साथ अन्याय हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने सदा सत्य और धर्म का पालन किया, फिर भी मेरे साथ यह अन्याय क्यों? रात को जब संत ध्यान में बैठे तो उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे भक्त, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। श्री कृष्ण की सीख। श्री कृष्ण बोले, हे भक्त, संसार में अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे परीक्षाओं से गुजरते हैं। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही नेक इंसानों की परीक्षा होती है ताकि वे और अधिक चमक सकें। इस संसार में कर्मों का नियम अटल है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कभी कभी अच्छा इंसान अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल इस जन्म में भोगता है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए परमात्मा सदैव सहायक होते हैं। यदि आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि तुम और अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सको। संत को न्याय मिला। संत ने श्री कृष्ण की बातों को सुना और उनका मन शांत हो गया। उन्होंने धैर्य रखा और ईश्वर में विश्वास बनाए रखा। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। राजा को पता चला कि संत निर्दोष हैं। राजा ने संत को आदर पूर्वक कारागार से मुक्त किया और उन्हें सम्मानित किया। संत ने नगरवासियों को श्री कृष्ण की यह सीख सुनाई और कहा, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। हमें बस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे साथ बुरा होता है तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान हमें कठिनाइयों से मजबूत बनाते हैं और अंततः न्याय अवश्य होता है। हमें सच्चाई, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। भगवान कृष्ण की प्रेरणादायक कहानी। जब कृष्ण ने अर्जुन को रुला दिया। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन जो महान योद्धा और धनुर्धर थे, उनके मन में एक प्रश्न था, मधुसूदन, मैंने जीवन में कई युद्ध लड़े, कई बार विजय प्राप्त की, लेकिन मेरे मन में अभी भी शांति नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची भक्ति और त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर तुम सच में यह जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सीख देने के लिए एक परीक्षा लूंगा। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत सहमति दे दी। परीक्षा की शुरुआत। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक गांव में लेकर गए। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत धार्मिक था। उसकी भक्ति सच्ची थी, लेकिन वह बहुत निर्धन था। फिर भी वह हर दिन भगवान का स्मरण करता और अपने हिस्से का अन्न जरूरतमंदों को बांट देता। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, यह व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी यह अपनी भक्ति में कभी विचलित नहीं होता। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। कृष्ण ने अपनी माया से उस ब्राह्मण की मृत्यु निश्चित कर दी। अर्जुन यह देखकर स्तब्ध रह गए। प्रभु, यह व्यक्ति तो आपकी भक्ति में लीन था, फिर भी आपने इसे इतनी जल्दी क्यों उठा लिया?
कृष्ण मुस्कुराए और कहा, धैर्य रखो, अब आगे देखते हैं। दूसरी परीक्षा। इसके बाद कृष्ण अर्जुन को एक राजा के महल में ले गए। वह राजा बहुत दानी था और धर्मपरायण भी था। उसने कई यज्ञ किए और गरीबों की सहायता की। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अब देखते हैं कि इस राजा का क्या होता है। कुछ समय बाद राजा को और अधिक समृद्धि प्राप्त हुई। उसका साम्राज्य और भी बड़ा हो गया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह राजा भी धर्म करता था और वह ब्राह्मण भी, लेकिन ब्राह्मण को आपने मृत्यु दे दी और राजा को और अधिक समृद्धि, ऐसा क्यों? कृष्ण का उत्तर अर्जुन को रुला देने वाला सत्य। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ पकड़कर प्रेम से कहा, प्रिय अर्जुन, वह ब्राह्मण अपने पिछले जन्म के कर्मों का अंतिम बुरा फल भुगत चुका था। उसकी मृत्यु के बाद वह मोक्ष प्राप्त करेगा और अब उसे फिर से जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन यह राजा अभी अपने कर्मों का पूरा फल नहीं चुका पाया है। यह अभी भी अपनी इच्छाओं में फंसा हुआ है। इसलिए इसे और धन और वैभव मिलेगा ताकि यह इन मोहमाया में उलझा रहे और अगले जन्मों में अपने कर्मों के अनुसार फल भुगते। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्हें एहसास हुआ कि जो हमें अच्छा या बुरा दिखता है वह केवल हमारी दृष्टि की सीमा तक सीमित होता है। सीख। भगवान का न्याय हमारे सीमित दृष्टिकोण से अलग होता है। जब हमें जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो हो सकता है कि भगवान हमें कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहे हों। इसीलिए हमें कभी भी अपने कर्म और भक्ति का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं अब कभी भी जीवन में किसी भी कठिनाई से विचलित नहीं होऊंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि अर्जुन ने सच्ची भक्ति और त्याग का अर्थ समझ लिया था। कृष्ण प्रेरणा, एक दिल छू लेने वाली कहानी। गोकुल का एक छोटा सा गांव, जहां एक किशोर बालक, नाम था अर्जुन, बड़ा ही जिज्ञासु और मेहनती था। लेकिन वह हमेशा अपने भाग्य से निराश रहता था। उसे लगता था कि चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे उसका फल नहीं मिलता। अर्जुन की हताशा। एक दिन अपने जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाएगा और अपनी समस्याओं का समाधान मांगेगा। वह द्वारका पहुंचा और कृष्ण के दर्शन किए। प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। क्या मेरा भाग्य ही खराब है? अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तीनों व्यापारियों की परीक्षा। कृष्ण अर्जुन को लेकर एक जंगल में गए, जहां 3 व्यापारी व्यापार करने जा रहे थे। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ध्यान से देखो, ये तीनों एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन देखना इनमें से कौन सफल होता है। पहला व्यापारी बहुत आलसी था। उसने सोचा कि रास्ते में कोई मुश्किल आएगी तो भाग्य खुद उसे पार करा देगा। दूसरा व्यापारी थोड़ी मेहनत करता था, लेकिन अधिकतर भाग्य के भरोसे रहता था। तीसरा व्यापारी पूरी लगन और परिश्रम से काम करता था और किसी भी चुनौती से डरता नहीं था। परिश्रम और विश्वास का फल। रास्ते में एक नदी आई। पहला व्यापारी रुक गया और सोचा कि कोई आकर उसे पार करवा देगा। दूसरा व्यापारी कुछ देर रुका, फिर थोड़ी कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही हार मान ली। तीसरा व्यापारी बिना रुके मेहनत से नदी पार कर गया और आगे बढ़ गया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, अब बताओ अर्जुन, कौन सबसे पहले अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? अर्जुन समझ चुका था। वह बोला, तीसरा व्यापारी, क्योंकि उसने मेहनत और धैर्य से अपना रास्ता तय किया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो निरंतर प्रयास करते हैं।
मेहनत और विश्वास से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। अर्जुन का आत्मबोध। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे एहसास हुआ कि सफलता का असली रहस्य निरंतर प्रयास, धैर्य और आत्मविश्वास में है। उसने प्रण किया कि अब वह कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा, बल्कि अपने कर्म से अपना भविष्य बनाएगा। यह कहकर कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और अर्जुन नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ गया। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। भगवान कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।